नमस्कार। इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। उत्तर प्रदेश में इन दिनों अनामिका शुक्ला सुर्खियाँ हैं। शिक्षा विभाग के चेहरे पे बदनुमा दाग हैं। अब वो निकल करके सामने आ गई हैं कि मैं हूँ अनामिका शुक्ला, मैं 25 जगह नौकरी मेरे नाम से की जा रही है और खुद बेरोजगार हूँ। इसके बाद कहानी थोड़ी उलझी, लेकिन फिर थोड़ी सी सुलझी। जो अनामिका शुक्ला यानी कि असली अनामिका शुक्ला, बेरोजगार अनामिका शुक्ला ने कहानी बताई है, उसके मुताबिक उन्होंने जो है साइंस टीचर के लिए 2017 में 5 जगहों के लिए अप्लाई किया। सुल्तानपुर, जौनपुर, बस्ती, मिर्ज़ापुर और लखनऊ। जिस कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, आवासीय बालिका विद्यालय के लिए उन्होंने अप्लाई किया, उसमें जो नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट पे होता है। तो होता क्या है कि जो योग्यता है, उस योग्यता के रखने वाले सारे कैंडिडेट अप्लाई किए, जिलेवार अप्लाई किया जाता है। उसमें इन्होंने 5 जिले के लिए अप्लाई कर दिया। चूँकि इनका एजुकेशनल रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, मेरिट उसमें देखा जाता है। एक बीएससी को छोड़ करके बाकी सभी फर्स्ट डिविजनर हैं और अच्छे मार्क्स हैं। तो उस मेरिट में ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बहुत अच्छा इनका नंबर आ रहा था उसके हिसाब से। लेकिन जो एक पेच अभी उलझा हुआ है वो ये कि इन्होंने अप्लाई कर दिया, बट बेटी का जन्म होना था, इसलिए वो काउंसलिंग में शामिल नहीं हुई। आप कह सकते हैं कि इंटरव्यू में शामिल नहीं हुई। तो फिर इनका अपॉइंटमेंट कैसे हो गया जब काउंसलिंग का ये पार्ट बनी ही नहीं? यही वो पेच है। तो इनका कैसे अपॉइंटमेंट हो गया? तो असली अनामिका शुक्ला तो यहाँ पर छट गई कि भाई काउंसलिंग का पार्ट नहीं बनी, नहीं हुआ। वहाँ से क्या होता है कि सारे इनके डॉक्यूमेंट ले लिए जाते हैं। अब यहीं से सारा गोलमाल शुरू होता है, जिसमें कर्मचारी और अधिकारी शामिल हैं। ले लिए जाते हैं और लेने के बाद चूंकि जिलेवार अपॉइंटमेंट होना है, इसलिए इसी अनामिका शुक्ला के नाम पे 25 जगह अपॉइंटमेंट कराए जाते हैं। बट उस कैंडिडेट को तो बनना पड़ेगा अनामिका शुक्ला ही, इसीलिए हर जगह धुंधली तस्वीर लगाई गई, यानी कोई कहीं पे भी साफ तस्वीर नहीं लगाई गई। और एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो रिकॉर्ड्स थे, सब इनका लगाया गया और सबसे यही कहा गया कि आप जो है अनामिका शुक्ला के नाम से नौकरी करेंगे 1 साल, उसके बाद से आपके अपने नाम से नौकरी हो जाएगी। सबने मोटी रिश्वत दी इसके लिए। अब दूसरा सवाल यह है कि इस बात की जानकारी कैसे मिली, कैसा हुआ? तो जो कासगंज में गिरफ्तारी हुई है प्रिया सुप्रिया सिंह, उन्होंने और उनके पिता महिपाल ने जो जानकारी दी है, उस जानकारी के मुताबिक राज और नीतू का नाम आ रहा है, जो कि वहीं फर्रुखाबाद कायमगंज के ही रहने वाले हैं, मैनपुरी। तो उनको उन्होंने 50,000 रुपये भैंस बेचकर 50,000 रुपये कर्ज लेके दिया था। चलिए नौकरी, तो यही कैसे और मामलों में भी निकल करके आएंगे। गिरफ्तारी हो गई एक की। 6 जगह के अपॉइंटमेंट के बारे में अभी तक पता चला है। बागपत, वाराणसी, कासगंज, अलीगढ़ और रायबरेली, प्रयागराज, सहारनपुर, अमेठी, अम्बेडकर नगर, ये 6 जगह पकड़, 9 मामले दर्ज हुए, 6 जगह पकड़ में आए हैं। और जो सतीश चंद्र द्विवेदी हैं, जो बेसिक शिक्षा मंत्री, उनके हिसाब से 12,24,700 की निकासी हुई है, यानी कि इस पर पेमेंट गया है। अब ये पकड़ा कैसे गया? तो एक प्रेरणा ऐप है जिसमें कि टीचर्स को छात्रों के साथ अपना फ़ोटो खींच के भेजना था ताकि अटेंडेंस पता चल सके। अच्छा, ये आवासीय विद्यालय में वहीं पे शिक्षिका रहती भी है, क्योंकि नाम ही आवासीय विद्यालय है बालिकाओं के लिए। तो जब ये भेजा जा रहा था तो उसमें जो है एक ही रिकॉर्ड बार बार रिपीट हो रहा था, एक ही नाम, एक ही रिकॉर्ड बार बार रिपीट हो रहा था। तो जब इनका डेटा जो है अपग्रेड किया जा रहा था, तो देखा कि एक ही डुप्लीकेट, एक ही चीज़ बार बार आ रही है। वहाँ से शक की सुई गहराती है और फिर ये मामला परत दर परत खुलता है। अभी तो इस मामले में बहुत सारी चीज़ें खुलनी बाकी है कि आखिरकार कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व है, कितना बड़ा गैंग है कि एक ही महिला का अपॉइंटमेंट 25 जगह वो करा ले जाता है। ठीक है कि अभी मंत्री जी कह रहे हैं कि 6 जगह का तो पता चला है, अभी आगे देखने वाली बात होगी। बट सिर्फ एक बात एक ही नहीं है कि एक जगह एक गैंग काम कर रहा था। अब सोचिए, जब आपका विद्यालय में अपॉइंटमेंट हो गया, उसके बाद आपका बैंक खाता खुलेगा। बैंक खाता के लिए 2 गारंटर लगते हैं। कई जगह पे तो स्कूल के अकाउंटेंट ही, जैसे कि ये प्रिया वाले मामले में स्कूल का अकाउंटेंट ही एक गारंटर है। प्रिया ने क्या किया था कि जब उसे पता चला कि ऐसे ऐसे मामला जो है तूल पकड़ रहा है और हम पकड़ में आ सकते हैं, तो उसने बैंक से 2 बार 50,000 रुपये निकाल भी लिए थे। और तीसरी बार 17,000 रुपये निकालने के लिए जो बैलेंस था वो गई थी बैंक में, लेकिन तब तक बेसिक शिक्षा अधिकारी बैंक को चिट्ठी लिख चुके थे। कहाँ? कासगंज में।
कि इस खाते से कोई निकासी न की जाए, तो बैंक ने पैसा नहीं दिया। फिर वहाँ से वो चली आई, फिर स्कूल विद्यालय में भी गई थी, वहाँ से भी अकाउंटेंट ने कह दिया कि बीएसएस संपर्क कीजिए। फिर ये गई एक किसी एजेंट्स के साथ और अपना इस्तीफा वहाँ पे भिजवाया। वहाँ पे तो इंतजार हो रहा था कब इनकी तरफ से कम्युनिकेशन आता है, तो बताया गया कि वो सड़क पे खड़ी हैं। फिर वहाँ से पुलिस बुला करके गिरफ्तारी कर ली गई। तो अभी तो कायदे से और लोग भी गिरफ्तार हुए हैं, बट कायदे से एक मछली पकड़ में आई है जो इनके फर्जी नाम से, अनामिका शुक्ला के फर्जी नाम से और रिकॉर्ड से नौकरी कर रही थी। अभी ऐसी और भी मछलियाँ आनी बाकी है। तो खुलासा हुआ डिजिटल डेटाबेस को जो अपडेट किया जा रहा था उससे, और अपॉइंटमेंट हुआ है वहाँ से निकाल करके, जहाँ पे इन्होंने 5 जगह अप्लाई किया 5 जिलों में, वहाँ से इनका एजुकेशनल रिकॉर्ड निकाल करके मार्कशीट वगैरह अपॉइंटमेंट कराया गया। और इसमें तीसरी जो बात चौंकाने वाली है, मतलब व्यवस्था के मुंह पे एकदम क्लियर कट करारा तमाचा है कि क्या कहा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट पे नियुक्ति होती है तो 22,000 से 30,000 रुपये के, कई जगह पे बात आ रही है 22,000 और कई जगह पे बात आ रही है कि 30,000 रुपये मिलते हैं। कि क्या अपॉइंटमेंट सिर्फ डुप्लीकेट यानी फोटो स्टेट डॉक्यूमेंट के आधार पे हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट पे अपॉइंटमेंट का मतलब क्या फोटो स्टेट के आधार पे अपॉइंटमेंट हो जाएगा? लेकिन ये सब कुछ हो रहा था उसी उत्तर प्रदेश में जहाँ से कि सहायक अध्यापकों की नियुक्ति में 150 में 142 अंक आते हैं एक ही परीक्षा सेंटर से 17-18 लोगों के। तो इस उत्तर प्रदेश में शिक्षा माफिया इतना, उनका इतना बड़ा गैंग है और इतना ज़बरदस्त तरीके से हावी है कि सारी व्यवस्था फेल है। तो ये 3 पॉइंट्स थे। अभी पेच ये उलझी हुई है कि कैसे कौन कौन इसमें से इन्वॉल्व हैं और कैसे जब ये काउंसलिंग में शामिल ही नहीं हुई तो सिर्फ डॉक्यूमेंट इनका निकाल करके, ओरिजिनल तो इनके पास है, जैसा कि वहाँ के गोंडा के बीएसए बता रहे हैं कि ओरिजिनल इन्होंने दिखाया मुझे। तो फिर क्या फोटो स्टेट के आधार पे ही सब कुछ करा दिया गया, कहीं उसका मिलान भी नहीं किया गया? देखिए अभी क्या निकल करके आता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।